हेलो गाइस। तो आज एक स्टार्ट क्वेश्चंस लाए हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लाऊंगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जो जब भी अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको बहुत ही आराम से पढ़िए। ठीक है, बहुत आराम से, कि मतलब आपको डिकोड करना है वो उसमें क्या लिखा है। यू हैव टू जस्ट टेक द एसेंस ऑफ द थिंग, द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या बोला? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, कि एक कोई बिल्डिंग होगी, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर केबल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये बेसिक्स में बता रखा है। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कुछ समझ में आया? नहीं आएगा ना, मतलब इतनी फर्राटे में नहीं, फर्राटा मतलब बहुत तेज नहीं पढ़ना है, अपन को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की। अच्छा, द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, तो अगर मैं ये बात करूं कि कोई एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे होंगे, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे होंगे, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है सर, किसकी? केबल टावर। तो सर केबल टावर बना देते हैं। ठीक है, केबल टावर बना देते हैं। अब द एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल दिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा होता है और ये इसका फुट है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा केबल टावर है। ये क्या है? केबल टावर। ठीक है, ये देखो इसमें थोड़ा मतलब हैंडराइटिंग अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इसी की हमें हाइट निकालनी है। किसकी? ये केबल टावर की। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसको जोड़ दो। ठीक है, अब जहाँ भी आपको कुछ बनाने के लिए बोला जाए, मतलब फॉर एग्जांपल डायग्राम बेस्ड, तो सबसे पहले एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया करो। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारा एंगल है फॉर एग्जांपल x, तो ये भी कितना होगा? x, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमने 8th क्लास में थ्योरम पढ़ी है। अब ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 ही होगा। बहुत बढ़िया सर, हमें गिवन क्या है? ये गिवन है कि 7 मीटर है हमारा बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चंस को हैक्टिक नहीं लेना है, जो दिया है वो करो, जो दिया है वो करो। ठीक है, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो बड़ा बन सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो आगे जिस भी तरीके के क्वेश्चंस करो उसमें आप घबराओ ना। ठीक है, आपके जो दिमाग में चल रहा है वो पूरा डिकोड करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है वो देखेंगे। ठीक है, जितना आता है हम उतना करेंगे, जितना आता है हम उतना करेंगे। ठीक है सर, शुरू करते हैं। अब हमें क्या दिया है? मैंने कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज हुआ नहीं हुआ? एक तो आधी प्रॉब्लम तो इसकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
हो गया नहीं मैंने। अब हमें ये 7 मीटर दिया है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है। और ये बेस है, ये बेस है, ठीक है। अब हमें पता है कि tan थीटा जो हमारा होता है, tan थीटा, अब इधर थीटा लगेगा क्या, थीटा क्या होता है, कोई सा भी अननोन एंगल। तो हमें एंगल तो पता है ना, हमें एंगल तो पता है 45 डिग्री है हमारा एंगल, ठीक है। तो थीटा की जगह हम क्या लेंगे 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 p/b, ठीक है, p/b। तो tan 45 मतलब 1 होती है tan 45, और p कितना है हमारा 7 मीटर, और बेस है हमारा नहीं पता हमें, तो इसको b ले लो। तो बेस कितना आ गया 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना इसको, तो ये 7 मीटर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब देखो इतना हमें आ गया, अब आगे करते हैं। अब हमें कुछ 60 डिग्री का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो ये हमारा ये है, ये लेंथ दिख रही है, ये जितनी होगी ये भी उतनी होगी, ये जितनी होगी ये भी उतनी होगी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ATD, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी जो ये है क्या बोलते हैं नीचे वाली, वो 7 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर, इसको लिख लो 7 मीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हम tan 60 लगा दें, क्यों सर, ये बेस हमें पता है, ये हमें, अब चपड़ गंजू है, ये हमें बेस पता है और ये हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो p/b देखो, तो अब tan 60 इज इक्वल टू p/b होता है ना, बहुत बढ़िया। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखो ये जो एंगल्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, बेशक सी बात है, ठीक है। तो p हमें दिया है, नहीं दिया सर, b दिया है सर 7 मीटर, तो p की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7√3 मीटर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आया कि नहीं। अब एक मैजिक, अब सर बोलोगे ये कैसा फालतू सा मैजिक है, पर देख लो यार, ऐसा ही मैजिक आता है मुझे, ठीक है। अब देखना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हल्का सा जोर डालो, कि सर आपने बोला कि ये 2 मिनट यार, पेन का कलर चेंज करना ही पड़ेगा, थोड़ा समझ आने, मतलब अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो सर, अगर ये आपने बोला ये 7 है, तो ये भी 7 है, ठीक है, आपने सर ये बोला तो हमने मान लिया। अब अगर सर ये 7 है, तो सर ये भी तो 7 होगा ना, बिल्कुल सही, एजम्पशन इज़ वेरी गुड, और ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये भी 7 मीटर होगा, हाँ ना बोल यार। अब हमें क्या बोला, अब हमें क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर क्या है, पूरा ये, फॉर एग्जांपल इसको ले लो, इसको ले लो A, इसको ले लो B, तो पूरी हमारी लेंथ थी AB, हाँ ना बोले यार। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया है और ये भी पता चल गया है, तो सर प्लस कर दो ना, ख़त्म बात, बस आंसर आ गया। कैसे, देखो प्लस कर दो, हमने अभी ये निकाला 7 मीटर, तो 7 मीटर करो प्लस, हमने अभी ये भी निकाला, ये क्या सर 7√3 मीटर, अब √7√3 मीटर। अब इसको करना कैसे, अगर आप इधर भी आंसर छोड़ोगे तो बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए 7 आप इससे कॉमन ले सकते हो, तो 7 लिख दो। अब अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में
1+√3 मीटर। ये आंसर आपका आ गया जयराम जी की। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चंस की अप्रोच ही ऐसी होगी कि सिर्फ हमें सोचना ही है। ठीक है, जितना दिया उतना करेंगे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये सीरीज आती रहेगी इस तरीके की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वाली। ठीक है, थैंक यू।